नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसबीआई की एक ऐसे शानदार स्कीम के बारे में जिसमें यदि आप हर महीने 591 रुपए जमा करते हैं तो एक समय बाद आपको 1 लाख रुपए मिल सकते हैं। अगर आपको 1 लाख रुपए कम लग रहे हैं तो आप चाहें तो 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जितनी बड़ी आप अमाउंट सेलेक्ट करेंगे उतनी ही अधिक इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब दोस्तों सवाल यहाँ पर यह आता है कि इसमें इन्वेस्ट कितना करेंगे तो हमें कितना मिलेगा और कितने समय बाद पैसा मिलेगा, और क्या सच में ये स्कीम हमें लखपति बना सकती है या फिर नहीं बना सकती है। आज मैं आपको इस स्कीम का पूरा सच बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन के साथ, और एंड में आप खुद ये डिसाइड कर पाओगे कि ये स्कीम आपको लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। देखिए दोस्तों, इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लोग पैसे तो कमाते हैं लेकिन वो सेविंग नहीं कर पाते। सैलरी आती है, ईएमआई में चली जाती है, घर के खर्चे में, शॉपिंग करने में, और एंड में उनके पास कुछ नहीं बचता। और इसी वजह से जब इमरजेंसी आती है तो लोग लोन लेने पर मजबूर हो जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेकर आई हर घर लखपति स्कीम। नाम थोड़ा इसका अट्रैक्टिव है, लेकिन चलिए इसके पीछे के सच्चाई को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये कोई नई या फिर सीक्रेट स्कीम नहीं है। ये एक्चुअली एक रिकरिंग डिपॉजिट है, यानी कि आरडी ही है। बस इसका नाम चेंज करके थोड़ा इसे इंटरेस्टिंग बना दिया गया है। मतलब कि इस स्कीम में भी आप हर महीने थोड़ा थोड़ा करके पैसा इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि आप आरडी में करते हो, और टाइम के साथ एक बड़ा कॉर्पस तैयार हो जाता है। चलिए इसे एक सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लो दोस्तों आपका गोल है 1 लाख रुपए, और आप डिसाइड करते हो कि 5 साल में मुझे चाहिए। तो बैंक आपको बोलेगा हर महीने आपको 1400 रुपए से लेकर 1500 रुपए डिपॉजिट करो। आप हर महीने ये अमाउंट डालते जाओ और बैंक आपको इंटरेस्ट देता रहेगा। 5 साल बाद आपके पास 1 लाख रुपए रेडी हो चुके रहेंगे। सिंपल सा प्रोसेस है। अब दोस्तों आइए हम जानते हैं कि कौन कौन यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल सिंगल अकाउंट ओपन करा सकता है, और आप चाहें तो यहाँ पर ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं, हस्बैंड वाइफ मिलकर। सीनियर सिटीजन अकाउंट ओपन करा सकता है, और साथ में बच्चों के नाम पर भी अकाउंट ओपन कराया जा सकता है। सोच के देखिए दोस्तों, अगर आप बचपन से ही सेविंग्स स्टार्ट कर देते हो तो फ्यूचर में बड़ा कॉर्पस रेडी हो सकता है। आइए अब हम इसके ड्यूरेशन के ऊपर बात करते हैं। इस स्कीम की ड्यूरेशन भी फ्लेक्सिबल है। आप मिनिमम 1 साल के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो और मैक्सिमम 10 साल के लिए। देखिए जब आपका ड्यूरेशन शॉर्ट होता है तो थोड़े आपको ज्यादा मंथली अमाउंट चाहिए होंगे, और जब आपका ड्यूरेशन लॉन्ग है तो यहाँ पर आपको मंथली अमाउंट कम चाहिए होगा। दोस्तों यहाँ पर चॉइस आपकी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस स्कीम के इंटरेस्ट रेट के ऊपर। देखिए यहाँ पर सीनियर सिटीजन को अलग इंटरेस्ट रेट दिया जाता है और जनरल पब्लिक को अलग इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। दोस्तों फिलहाल अभी के डेट में जनरल पब्लिक को 6.50% से लेकर के 6.75% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और सीनियर सिटीजन्स यानी कि जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है उन्हें 7% से लेकर के 7.25% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आइए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि जनरल पब्लिक को कितना जमा करने पर कितना मिलेगा, इसका कैलकुलेशन समझ लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप 3 साल तक करते हैं तो आपको 6.75% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो यहाँ पर मंथली डिपॉजिट हो सकता है दोस्तों 2502 रुपए के आसपास, और टोटल आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हो सकता है 90,072 रुपए के आसपास, और जो इंटरेस्ट मिलेगा वह मिलेगा 10,019 रुपए के आसपास। तो टोटल आपको 1,91 रुपए के आसपास पैसे मिल सकते हैं। अगर आप 4 साल का ड्यूरेशन चूज करते हैं तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो है 6.75% का। तो यहाँ पर दोस्तों मंथली डिपॉजिट 1802 रुपए करने पड़ेंगे। तो मैच्योरिटी पे आपको लगभग 1,91,000 रुपए मिल सकते हैं। और यदि आप 5 साल का ड्यूरेशन चूज करते हैं तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 6.50% का मिलता है, और जो मंथली डिपॉजिट है वो लगभग 1409 रुपए के आसपास रहेगा। तो आपको मैच्योरिटी पर लगभग 1,01,19 रुपए मिल सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने 6 साल का ड्यूरेशन चूज किया तो वहां पर जो इंटरेस्ट रेट है वो लगभग 6.50% रहेगा, और जो मंथली इंस्टॉलमेंट होगा वो होगा 1,135 रुपए के आसपास, और मैच्योरिटी पर लगभग 1,01,60 रुपए मिल सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों अगर आपने 7 साल का ड्यूरेशन चूज किया तो इंटरेस्ट रेट 6.50%, और यहाँ पर जो मंथली इन्वेस्टमेंट रहेगा वो होगा 940 रुपए के आसपास, और मैच्योरिटी पे लगभग 1,01,92 रुपए मिल सकते हैं। इसी तरह से 8 साल, 9 साल और 10 साल का टाइम सेलेक्ट करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मंथली 593 रुपए डिपॉजिट करने होंगे, और मैच्योरिटी पर आपको लगभग 1,04,04 रुपए के आसपास मिल सकते हैं। आइए दोस्तों इसी तरह से हम सीनियर सिटीजन्स के लिए समझते हैं। सीनियर सिटीजन्स का इंटरेस्ट रेट जो कि अलग है, तो ठीक है, तो मान लेते हैं सीनियर सिटीजन्स 3 साल का ड्यूरेशन चूज करते हैं तो यहाँ पर उनको इंटरेस्ट रेट 7.25% का मिलता है। तो मंथली डिपॉजिट 2482
रुपए हो सकते हैं और दोस्तों उनकी फंड की वैल्यू हो सकती है 1,81,000 रुपए के आसपास। इसी तरह से यदि उन्होंने 4 साल का ड्यूरेशन चूज किया तो इंटरेस्ट रेट 7.25% का और मैच्योरिटी पे लगभग 1,98,000 रुपए की मिल सकते हैं। इसी तरह से उन्होंने 5 साल का टाइम ड्यूरेशन चूज किया तो इंटरेस्ट रेट 7% के आसपास मिलेगा और दोस्तों मंथली जो इंस्टॉलमेंट होगा वो होगा लगभग 1,391 रुपए के आसपास और मैच्योरिटी पर उनको लगभग 1,01,67 रुपए के आसपास मिल सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम इसके पेनल्टी रूल्स को समझते हैं। अगर आप मंथली पेमेंट मिस कर देते हो तो बैंक आपको छोटी सी पेनल्टी चार्ज करती है। अगर आप बार बार मिस करते हो तो अकाउंट इनरेगुलेट हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपका आरडी 5 साल से ज्यादा है तो आपको लेट पेनल्टी फीस 1.5 रुपीज पर 100 रुपीज पर देनी होगी और अगर आपका आरडी 5 साल से कम का है तो आपको 2 रुपए पर 100 रुपीज पेनल्टी देनी होगी। अगर आप दोस्तों मैच्योरिटी से पैसा निकालना चाहते हो तो यहाँ पर वो अलाउ है लेकिन कुछ पेनल्टीज लगती है, इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, ये डिडक्शन होता है, यानी डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम ये समझते हैं कि यहाँ पर कितना डिडक्शन हो सकता है। अगर आपका गोल 5 लाख रुपए तक का है तो आपको 0.5% का इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है और अगर आपका गोल 5 लाख रुपए से ज्यादा का है तो 1 लाख रुपए इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है और यदि आपका जो टेन्योर है वो 7 साल से कम का है तो यहाँ पर आपको कोई भी ब्याज देखने को नहीं मिलता है। ठीक है जी, आइए दोस्तों हम इस फंड का रियलिटी चेक करते हैं। सबसे बड़ा सच ये है कि ये स्कीम सेफ है, गारंटीड रिटर्न भी देती है, लेकिन आपको ये अमीर नहीं बनाएगी। अगर इन्फ्लेशन को कंसीडर करो तो रियल ग्रोथ बहुत ही कम होती है, मतलब कि आपका पैसा सेफ तो है लेकिन वो फास्ट तरीके से ग्रो नहीं हो रहा है। दोस्तों अब ये हम जानते हैं कि ये किसके लिए बेस्ट है और किसके लिए नहीं है। ये स्कीम उनके लिए परफेक्ट है जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जो सेविंग हैबिट बनाना चाहते हैं, और उनके लिए नहीं है जो वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, जो इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं। तो दोस्तों इसका कंक्लूजन सिंपल है, हर घर लखपति स्कीम एक अच्छी स्कीम है लेकिन ये शॉर्टकट नहीं है रिच बनने का। याद रखिए दोस्तों, बैंक आपको लखपति नहीं बनाता, आपकी हैबिट ही आपको लखपति बना सकती है। दोस्तों यदि इसी को अगर आपने कहीं और इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि आप 1500 रुपए आरडी में इन्वेस्ट करते हो तो आप 1 लाख रुपए बना सकते हो, लेकिन अगर आप सेम अमाउंट को म्यूचुअल फंड एसआईपी में लगाओगे तो आप 1.2 लाख रुपीज से 1.3 लाख रुपीज तक पहुंच सकते हो। यही डिफरेंस होता है सेफ्टी वर्सेस ग्रोथ के अंदर। दोस्तों अगर आप ऐसे ही रियल और ऑनेस्ट फाइनेंस कंटेंट देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।